देख फॉरूज, ला लीगा राउंड 15, जावी ने मैच से बोला था लेट्स बिल्ड ऑन बिलबाओ परफॉर्मेंस एंड, तो क्या बिल्ड किया हमने? तेरे को क्या लगता है? भाई लिवरपूल की गेम के बाद सिर्फ नेगेटिवली बिल्ड कर रहे हैं, और इस मैच में भी वही। मैच से पहले हमने जब लाइनअप देखा था, मुझे याद है हमने डिस्कस किया था कि भाई गुलर और बेलिंगम वापस से खेल रहे हैं स्टार्ट। तो वो पहला बुरा साइन था। दूसरा बुरा साइन था कि करेरा सेंटर बैक और गार्सिया लेफ्ट बैक जो आगे विंग की तरफ भाग रहा है वैसा टाइप का खेल रहा था। वो एक और रेड फ्लैग था। एक और रेड फ्लैग था, हमारे पास कोई राइट बैक नहीं है, अब असेंसियो को खेलना पड़ रहा है। और फिर गेम स्टार्ट होने के बाद एक और रेड रेड फ्लैग, तब मिलिटाओ इंजर होके चला गया हमारा आखिरी अकेला अच्छा सेंटर बैक। पता नहीं भाई। आज तो ऐसे मेरे को एसेंसियो भी सही खेल रहा था राइट बैक में, हम 3 एट द बैक खेल रहे थे मेनली, तो जिसमें मतलब एसेंसियो, मिलिटाओ, करेरा, तो अपने गार्सिया से विंग में भाग रहा था ऊपर नीचे। तो गार्सिया उतना यूजफुल नहीं है क्योंकि हम 2 स्ट्राइकर टाइप खेल रहे थे, विनीशियस एम्बापे, पर दोनों नेचुरली लेफ्ट विंगर है, तो दोनों लेफ्ट की साइड ड्रिफ्ट हो जाते थे, तो गार्सिया उनके पीछे छुपा रहता था। गार्सिया यूज ही नहीं हुआ हमारी टीम में। बचा हमने राइट से जो भी गेम बनाया, वालवर्दे आज अच्छा खेल रहा था क्योंकि उसे डिफेंसिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी, एसेंसियो कर लेता था डिफेंस, तो वो फ्रीडम के साथ खेल रहा था। तो देखेगा सेंटर मिड भी आ रहा है, बहुत शॉट्स भी लिए, तो आज वालवर्दे का भी परफॉर्मेंस अच्छा था। पर वही है कि इवन आज गूलर और बेलिंगम भी मेरे को सही लग रहे थे, सही बताऊँ तो। हम बहुत दिनों बाद गूलर बेलिंगम के साथ उनके हाफ में पोजीशन कंट्रोल कर रहे थे फर्स्ट हाफ पे। इवन 2 चांस भी बने जो गूलर को कन्वर्ट कर लेना चाहिए था, जो विनीशियस को कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। तो हम बॉल भी उनके हाफ पे रख रहे थे, उनसे छीन भी रहे थे। 2-3 काउंटर बने डायरेक्ट, ठीक है वो है, पर वही क्वेश्चन है कि अगर एम्बापे गोल नहीं मारेगा तो हम कौन मार रहे हैं? मतलब विनीशियस 10 मैच से गोल नहीं मारा, इवन कूलर भी खाली गोल मिस कर रहा है, वालवर्दे लॉन्ग शॉट ट्राई कर रहा है पर नहीं मार पा रहा है, सब लॉन्ग शॉट ट्राई कर रहे हैं, बेलिंगम भी एनोनिमस है, क्रैश कर रहा है पर कुछ दे नहीं रहा क्योंकि हम बॉल बनाने का ट्राई कर रहे हैं। इवन सब्सटीट्यूशन में हमारा लैक लस्टर है। हम पहले जब हम हार रहे होते थे, हमारे सब्सटीट्यूशन में बहुत इम्पैक्ट होता था, एक पावर होता था, लोग डरते थे हमारे सब्सटीट्यूशन से। जोसेलू आया, वो गोल मार सकता है। इवन रॉड्रिगो भी एक इम्पैक्ट सब था, जाता था, डर लगता था लोगों को। हमारे इतने एपिक कमबैक रॉड्रिगो ने किए। अब हम सब लाते हैं गोंजालो रामोस, जो हम अटैकिंग के लिए लाए हैं, पर वो बैठ के आके डिफेंड कर रहा है। देखा होगा, वो आया था, वो बैठ के डिफेंड कर रहा था एज अ लास्ट में। वो एक बार बस आ गया ना, सबस में कोई इम्पैक्ट है ना, सबसे ऐसा लगता है रॉड्रिगो ने रिकॉर्ड ब्रेक किया जा रहा है हर मैच में। तो मतलब प्लेयर्स को एक पॉइंट पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर एम्बापे गोल नहीं मारा, किसी कोई तो स्टेप अप करे, कोई तो। मतलब मैंने एम्बापे के अलावा एक कामाविंगा का सेलिब्रेशन देखा जिसमें लिटरली एम्बापे ने उसे गोल दे देगी, गोल मार एक। बहुत अबे मतलब जब डिफीटेड हो गई जब टीम है। स्टार्ट हुआ था सीजन, तो एक गेम प्लान लग रहा था भाई हर मैच में कि भाई हम सेंटर में ही बॉल रखेंगे, तो बॉल छीन लेंगे, हाई अप द मिड फील्ड, ठीक है, प्रेस करेंगे लोगों को। और एम्बापे और क्या कहते हैं बेलिंगम, गुलर, ये सब बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। और विनीसियस भी कभी कभार असिस्ट वगैरह दे रहा था, तो गोल तो चल बहुत नहीं मार रहा था पर कुछ तो बन रहा था। और चुआमेनी तो विनीशियस का बेस्ट स्टार्ट बेस्ट इंडिया प्लेयर का बन है रखा था टीम हिस्ट्री का, का। ये पता है ना? विनीशियस का इस सीजन बेस्ट स्टार्ट हुआ था। बेस्ट स्टार्ट था रियल मैड्रिड का स्टैट वाइज, लाइक जीएनए बेस्ट स्टार्ट था। फिर क्या हो गया, इसने पिछले 11 मैच से कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमने वही मतलब लाइक ड्रामा इतना आ गया क्लब में, अननेसेसरी, फालतू का। वही लिवरपूल मैच के बाद हम अलग टीम है, पूरा प्रॉपर अलग टीम है। तू देखेगा इस तक हमारा भाई फ्लॉलेस चल रहा था, हम जीत रहे थे भाई चैंपियंस लीग, ला लीगा सब में, और क्लीन शीट्स भी रख रहे थे। जब से ये लिवरपूल गेम हुआ है, मतलब टीम का गेम खेलना ही चेंज हो गया। यहाँ तक कि यहाँ पे जो जीत रहा है ना वो मैचेस ओलंपियाकोस वाला, वो भी बहुत बेकार खेल के जीत रहा है भाई। तब से मानो पता नहीं क्या एकदम इसमें डाउनफॉल सा शुरू हो गया है। वही वी आर स्ट्रगलिंग टू स्कोर। इसमें भी देखेगा 4 गोल है तो एम्बापो और एम्बापे देख ऐसा तो है नहीं कि प्लेयर्स एकदम से फुटबॉल खेलना भूल गए। मेरे को तो 100 मतलब मेरा दिमाग वहीं पे इंक्लाइन हो रहा है कि कुछ तो हुआ है ड्रेसिंग रूम में इस मैच से पहले, यहाँ पे बारसा और वॉलेंसिया वाले एरिया में, कि टीम का कुछ मोरल या कुछ इफेक्ट हुआ है। जैसे देख रियल मैड्रिड ऐसी टीम है, बारसा की तरह नहीं है ना। हम बहुत पहले से ऐसी टीम है, हम फुटबॉल खेलते हैं बिना टैक्टिक्स के। पर हारना जीतना सिर्फ ड्रेसिंग रूम पे मैटर करता है। अगर तुम्हारा ड्रेसिंग रूम सॉलिड है तो तुम जीतोगे, नहीं है तो हारोगे। अब मेरे को नहीं लगता कि हम टैक्टिक्स के बेसिस पे कभी जीतते हैं। और यहाँ पे
तू लास्ट कुछ समय से देखेगा पूरा प्रॉपर मतलब खराब हो चुका है भाई कुछ तो। सही में केमिस्ट्री खराब हो गई है, बिल्डिंग खराब हो गई है, कुछ तो दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ तो है। प्लेयर देख ओपनली एडमिट नहीं करेंगे, हो सकता है मैनेजर के सैक होने के बाद 2 साल बाद इंटरव्यू में कभी एडमिट करे, बट अभी तो नहीं करेंगे, पर कुछ तो गड़बड़ है भाई। देख, जब से वो एल क्लासिको का सीन हुआ जिसमें विनीशियस ने किया जो भी ड्रामा किया, ऑब्वियसली जावी पे क्वेश्चंस आए, लोग कह रहे हैं कि हमारा ड्रेसिंग रूम डिवाइडेड है, तो अब जावी भी अपने टैक्टिक्स उस हिसाब से रख रहा है। लाइक विनीशियस को सब नहीं कर रहा है, विनीशियस को रख ही रहा है, स्टार्ट ही कर रहा है। पहले स्टार्टिंग के सीजन में ऐसा नहीं होता था, विनीशियस 2 मैच बेकार खेल रहा था उसे सब कर देता। रॉड्रिगो हाँ, वही जावी के अप्रोच में भी कुछ चेंज आ गया है, और वो पक्का ऐसा चेंज नहीं है ना कि क्या कहते हैं, कोच को एकदम से लग रहा है कि विनीशियस बहुत अच्छा खेल रहा है। नहीं, उल्टा है, विनीशियस बहुत खराब खेल रहा है। पर जब कोच ने अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया, वो क्लियर भाई, मतलब कोई बॉल नहीं रहा, बट ये क्लियरली विजिबल है कि कुछ तो हुआ है भाई सर। वही जावी ने बोला था कि रॉड्रिगो सिर्फ लेफ्ट फिंगर है, वो लेफ्ट में ही खेलेगा। अब वापस बैक, अब वो प्रॉपर राइट विंगर बना के खिला रहा है उसको वो। और इवन विनीशियस भी जब सब होता था, आता था, गोल मारता था, मतलब ज़्यादा मोर इफेक्टफुल सब। विनीशियस एक इम्पैक्टफुल सब भी बन गया था स्टार्टिंग में, जब भी सब में बैठता था। तो अभी लाइक जावी भी तब प्लेयर को प्लीज करने के लिए वैसे टैक्टिक्स करता है। लाइक पता नहीं भाई, कुछ तो चेंज हुआ है इस 26 अक्टूबर के बाद, कुछ तो चेंज हो गया भाई टीम में। आज भी तो देखेगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर हमारे पास राइट बैक नहीं है तो वालवर्दे राइट बैक खेल सकता था, पर मेरे को लगता है कि उसने बस वालवर्दे को भी अपनी पोजीशन पसंद नहीं आ रही, तो उसे नहीं खिलाने के लिए राइट बैक में भी उसने जावी। वही तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, वेलवर्डे अबे मतलब ठीक है भाई, प्लेयर्स को अपनी पोजीशन पसंद नहीं आती, पर जावी को अपना आइडिया नहीं चेंज करना चाहिए भाई। राइट बैक वेलवर्डे, लेफ्ट बैक क्या कहते हैं करेरा, सेंटर बैक डुओ असेंसियो मिलिटाओ, मतलब नॉर्मल लाइनअप रख के खिलाए भाई। मतलब वालवर्दे एज अ राइट बैक इज मच बेटर देन करेरास एज अ सेंटर बैक। करेरास ने कभी सेंटर बैक नहीं खेला वो, क्योंकि बॉल कट हुए, मतलब थ्रू बॉल निकले फर्स्ट हाफ में, गोल खाना अलग बात है, पर बॉल निकल रहे थे, और इवन गोल भी खा लिया, और उसके बाद भी हम वो इंटेंसिटी नहीं आई। जब हमारा रेड कार्ड मिला फ्रांस गार्सिया को, तब टीम में अचानक से इंटेंसिटी आई, नहीं कम बैक करना है, कम बैक करना है। तो वो इंटेंसिटी कहाँ थी? इवन जब हम 1 गोल डाउन हो गए थे, तब भी वो इंटेंसिटी नहीं आई थी। रेड कार्ड में लोगों की लड़ाई होने लग गई ना रेफरी से, तो इनको वो आ गया कि नहीं, अब तो लड़ाई होने लग गई खेल। इंटेंसिटी, गोल मारने की इंटेंसिटी नहीं है। हम आगे ट्राई कर रहे हैं पोजीशन रखने का, इतना पोजीशन रख के क्या करेंगे जब हम गोल ही नहीं मार पा रहे? वो बॉलर है, वही कनेक्शन एक था, वो भी नहीं चलता अब हमारा। देख, पोजीशन रखा बट मीनिंगफुल पोजीशन नहीं था भाई, ऐसा क्लियर चांसेस कुछ बना ही नहीं रहते थे हम। और क्लियर चांसेस जो बने भी हैं उसमें मिस कर रहे हो, लाइक हाँ, और आर्डा गुलर भाई, आर्डा गुलर को वहां पे कभी मिस नहीं करना चाहिए था भाई, क्योंकि उसके प्रेफर्ड फुट पे है भाई। इवन विनीशियस का भी तो डायरेक्ट लॉन्ग बॉल एकदम 1-on-1 था, वो भी उसे, विनीशियस को तो और मिस नहीं करना चाहिए। विनीशियस इज आवर स्टार स्ट्राइकर, वो स्ट्राइकर है। हाँ, और उसने उसने टच भी इतना खराब लिया था भाई यहाँ पे। टच तो सही था, बट आउटर से अजीब सा, मतलब नहीं, वो अजीब सा आउटर मारा था उसने, और वो उसमें बिल्कुल पावर नहीं था। हम्म, मतलब इतना ज्यादा एम्बापे पे डिपेंडेंट होना, मतलब प्लेयर्स को भी शर्म आनी चाहिए कि अब एम्बापे ही गोल मारेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है गोल मारना। हाँ, वो याद कर, रॉड्रिगो ने जो शॉट मारा था उसके बाद एम्बापे की शक्ल दिखाई थी भाई। वो कंप्लीटली डिफीटेड लग रहा था कि भाई मैं कुछ क्रिएट नहीं करूंगा, सर कोई कोई टीम वाला कुछ नहीं करने वाला। अभी हमने जिस भी सीजन जो भी चैंपियंस लीग जीते हैं ना, उस सीजन एक प्लेयर ने कैरी करा हो ठीक है, पर बाकी सब प्लेयर शो अप करते थे भाई। रॉड्रिगो हमारा गेम डिसाइडर होता था हमारे चैंपियंस लीग सीजन्स में, और इस सीजन है ही नहीं कोई, नॉन एग्जिस्टेंट। हमारे पिछले चैंपियंस लीग में तक भाई क्या अपना गॉडजिलो आके कुछ करता था भाई, अब तो कोई है ही नहीं। देख, जब हम 3-पीट एरा में था, तब तो टीम सारे प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले थे, तो उतना कुछ नहीं था। जो हमने एंसेलोटी के एरा में 2 जीते, उसमें हमारे पास इम्पैक्ट सब्स थे, हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थे हमारे सब्स्टिट्यूट। हम हार रहे होते, हम सब करते थे और वो जिता देते थे मैच। तो अभी ऐसा है कि हम बस एम्बापे कैरी कर रहा है, इन सबको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, और सब्स भी ऐसे एकदम ही नॉन इम्पैक्ट वाले। रॉड्रिगो आता है, कहाँ खेल रहा है, नहीं राइट में, ऐसे साइड में भाई रॉड्रिगो तो कब से एक सब की तरह इम्पैक्ट नहीं दिया भाई। भाई। गोंसालो आता है, वो हमने उसे एज अ स्ट्राइकर लाया कि वो हेडर मारेगा क्रॉस में, वो मैं देख रहा हूँ पीछे खड़ा होकर डिफेंड करना पड़ेगा क्योंकि सब आगे खड़े हैं। तो ना सब्स में कोई इम्पैक्ट है यार, पूरी टीम डिफीटेड लग रही है। जावी को तो देखे तभी डिफीटेड है, क्या हो गया? हम एल क्लासिको में इतने हाई पे थे, वो अचानक से ड्रामा के बाद पूरी टीम डिस्ट्रॉय हो गया, मोरल डिस्ट्रॉय हो गया है। वही मोराल की ही बात है, प्लेयर्स खेलना नहीं भूले भाई, एकदम से लिवरपूल गेम के बाद अपना प्लेयर्स खेलना नहीं भूले हैं। कुछ तो चल रहा है जो हमें दिख नहीं रहा बिहाइंड द सीन्स। एंड में रेफरी
का पता नहीं, मैं तो अभी कहूँगा करेरास का रेंट मेरे को समझ नहीं आया क्यों ले लिया, जब वैसे ही हमारा डिफेंसिव इतना हर सीजन हो जाता है कि सारे डिफेंडर गायब हो जाते हैं एक मैच के बाद। मतलब अब कौन बचा है हमारे पास, अब नेक्स्ट लीगा मैच में कौन है हमारे पास डिफेंडर्स? ये तो सही नहीं भाई, देखना जॉन मार्टिनेज को डिफेंड करना पड़ेगा। सब आ रहे हैं दिसंबर, मिड दिसंबर, लेट दिसंबर, मिड दिसंबर। और एक और चीज बता, फ्रांको को क्या हुआ भाई? मास्टर तो पता नहीं। भाई तो अच्छा खेल रहा था और विंग पे खेल रहा था, क्या हुआ उसको भाई? सडनली कुछ खेलता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ जावी की फट रही है अभी मास्टर दोनों कराने में, तो उसको किसी को बड़े प्लेयर को बेंच करना पड़ेगा उससे स्टार्टिंग लाने में, और फिर होगा। देख, सीजन के स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है उसमें बॉल्स थे, वो भाई प्रूव कर रहा था कि मैं इस टीम का मैनेजर हूँ, तुम सब मेरी सुनोगे। और वो अब अजीब सा वीक सा हो गया भाई, उसकी एक्सपेरिमेंटेशन जो वो अपने यंग स्क्वाड अपने हिसाब से खिला रहा था वो खत्म हो चुका है। अब प्लेयर्स को प्लीज करने की कोशिश कर रहा है भाई बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को यही लग रहा है मास्टर दोनों भी इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो बेलिंगम को बैठाना नहीं चाहता, वो वाल्वर्डे को बैठाना नहीं चाहता, वो विनीशियस को। यहाँ तक कि मैं प्रेटी श्योर हूँ, अगर मैं रिसेंटली अभी एक स्टोरी देखा था, हम्म, विनी जाबी, ये देख, और ये मतलब क्रेडिबल सोर्स से आया है देख। हम्म, और ये लिटरली क्या है, ये परसों 2-3 दिन पहले का पोस्ट है भाई। वही पिछले 2 मैच से ऐसे स्ट्राइकर की तरह खिला रहा है विनीशियस और एम्बाप्पे मुझे को जैसे। देख, ड्रेसिंग रूम में जब लड़ाइयाँ शुरू हो गई उस बारसा लिवरपूल वाले एरिया में, तब तब जावी के पास दो ऑप्शंस थे। एक तो विनीशियस को कंप्लीटली बेंच कर देना, अपनी चलाना, और उससे फिर टीम के अंदर बैठ जाता कि भाई हाँ भाई ये कोच आया है, कुछ करना है, ठीक है। दूसरा होता है प्लेयर्स को हाथ उठा के प्लेयर्स के मर्जी से खिलाना और उनकी उनकी बात सुन लेना। मेरे ख्याल से जावी ने सेकंड अप्रोच शुरू कर दिया भाई। क्योंकि पिछले 2 मैच से 2 स्ट्राइकर टाइप खेल रहे हैं हम। इवन आज सब्स्टिट्यूशन में भी रॉड्रिगो आ रहा है, जबकि राइट साइड मास्टर दोनों को आना चाहिए। सो बहुत सबको डिफीटेड सा लग रहा है यार, मतलब बहुत, मतलब कि मैं इतने सालों से मैड्रिड को फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे पिछले 5 मैच से हम सिर्फ एक ला लीगा मैच जीतते, इतना सैड बहुत रेयरली हुआ होगा। मतलब बहुत बुरा चल रहा भाई। पहले तो हम भाई अलग फॉर्म में थे भाई, अब तो पता नहीं क्या हो गया है। ये बंदा क्या बोल रहा है? हाँ, सही में भाई टीम बहुत स्लगिश, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा जैसे हम कुछ करना चाह रहे हैं। वही, क्योंकि रेड कार्ड के बाद ही इंटेंसिटी आई थी कि नहीं चलो अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। बहुत, अभी अगला मैच सिटी के साथ है, तो वो भी टफ होगा, वो भी पढ़ना पाऊँ मैं, तुम ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हो यार। अभी एथलेटिको मैच में जस्ट जावी ने बोला था कि हमारा अप्रोच है कि हम गोल खा जाते थे, फिर कम बैक के चक्कर में हम गोल नहीं मार पाए, इसलिए हमारा पहला काम है गोल मार। आज क्यों नहीं हुआ तुम मैच? देख, ये एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये देख, आई सी नो लीडर्स। पहले हम जब कम बैक करते थे हमारी टीम में भाई होते थे भाई बेंजेमा, मॉड्रिच, क्रूस, क्या कार्वाहल, ऐसे लोग होते थे जो भाई मोटिवेट करते थे टीम को कम बैक के लिए। अब कोई है ही नहीं ना, लिटरली कोई नहीं है भाई। पता नहीं भाई। कम बैक भी क्या लोग सोचते हैं कि एम्बाप्पे को बॉल दो वो कुछ करेगा, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी क्या? तो काफी पैथेटिक परफॉर्मेंस था, ऊपर से इतने अननेसेसरी रेड कार्ड, करेरास का भी, फ्रांस गार्सिया का भी। तुम रेफ से लड़ लो, पर ये परफॉर्मेंस ऐसा था नहीं कि तुम जीतना डिजर्व करते। रेफ ने हमें नहीं हरवाया ये मैच। रेफ की वजह से नहीं आ रहे भाई, रेफ की वजह से पूरा 4 दिन का, थोड़ी 4 मैचेस का बुरा हाल थोड़ी चल रहा है। तो होपफुली सिटी में थोड़ा कम बैक करो, और मतलब जावी वापस अपने जो उसकी फिलॉसफी है उस पर वापस आए। अगर उसे सैक होना है तो एटलीस्ट वो अपने टर्म्स पे सैक हो, मैं जावी को ही कहना चाहूँगा। वही मतलब स्क्रिप्ट अपना शुरू करे भाई। ठीक है, रेफरी के भी बहुत शॉकिंग डिसीजन थे, ऐसा नहीं था रेफरी अपना टिप टॉप गेम खेल रहा था, हमें फ्रस्ट्रेट कर रहा था रेफरी, पर अगेन हम भी कोई चांस नहीं बना रहे थे जीतने लायक। चल फिर, और तेरे को कुछ ऐड करना है ऐसे? कुछ नहीं भाई, मैं बस चाहता हूँ कि ये जावी अपना भाई आयरन फिस्ट से रूल करे इस टीम को। मतलब इनको फ्रीडम देना अच्छा नहीं है भाई, लिटरली यंग सारे भाई, सब मिड-20s प्लेयर्स है भाई, यंग स्क्वाड है पूरा। तुम इसको इनको फ्रीडम दे दोगे तो भाई कंप्लीटली खराब हो जाएगी भाई टीम। अगर मैच्योर चैंपियंस लीग विनर मॉड्रिच, क्रूज वाली टीम को तुम फ्रीडम दे रहे हो, सेम चीज थोड़ी है इनको फ्रीडम देना। मतलब
उसको ऐसे जाना चाहिए था। अगर एक वालवर्डे को राइट बैक नहीं खिलाना था तो फिर वही वालवर्डे और चुआमेनी सेंटर में, रोगुलर कैंप, बेलिंगम को बेंच कर देता या फिर गुलर को बेंच करके बेलिंगम को खिला देता। ये दोनों साथ और सीजन के स्टार्टिंग में अपनी स्क्वाड स्टैक्ड लग रही थी भाई, कितने सारे डिफेंडर्स थे, कितने सारे अटैकर्स थे, सब हमें थोड़ी पता था कि सारे अटैकर्स इतने खराब हो जाएंगे और सारे डिफेंडर्स अनअवेलेबल हो जाएंगे। इवन सब्स्टिट्यूशन भी बहुत लेट करता है यार। इतने में को भी गोल स्कोरिंग सब, मैं चाहता हूँ गोंजालो को थोड़ा जल्दी लाए, रॉड्रिगो से तो पहले लाए। रॉड्रिगो को तुम इतनी जल्दी रॉड्रिगो तो भाई छोड़ भाई, क्या ही 54 बोलूं पे उस ला रहे हो, बंदे जब पता है उसने पूरा एक शॉट लिया, वो एक का। एक शॉट लिया वो भी इतना बकवास, तो इसलिए आप पता नहीं भाई। इम्पैक्ट नहीं है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा ना जिसमें ये इस प्लेयर को क्या हुआ भाई, जो सीजन में 14 गोल मारता था, अब सीजन आधा हो गया 0 पे है। वो भी 14 गोल तो स्टार्टिंग में मार देता है, एंड में तो उसका उसमें भी डार्क। हाँ उसमें एंडेड में खराब हो गया था, पर मतलब भाई कंसिस्ट देखना 19, ये बंदा राइज पे गया और फिर अब पूरा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी भाई। इसमें से मिनट्स भी कम मिलते थे, जो 57 इस एरिया में हम लोग बोलते थे कि वो एक्चुअली विनीशियस को रिप्लेस करके बेटर लेफ्ट विंगर बन सकता था। क्योंकि और इसमें ऐसा तो है ना, वो 90 मिनट्स खेलता था। इसमें 57 मैचेस में वो मुश्किल से लास्ट के 10 मिनट, लास्ट के 5 मिनट, उसमें उसने 19 गोल। इवन गोलर भी यार, गोलर भी लास्ट के 5 मिनट में आके 6 गोल मार देता था, 7 गोल मार देता था सीजन में। गोलर क्यों नहीं मारता गोल? अब तो उसके पास 90 मिनट है गोल मारने के लिए। भाई आज तो उसके मिस में कोई उसके पास डिफेंस नहीं है भाई। मतलब अब तो मतलब कहीं ना कहीं, और बाय गॉड ऐसा ना हो, टचवुड, कि एम्बापे इंजर्ड ना हो जाए, हम क्या करें? मैं तो कुछ टाइम सोचता नहीं था, या फिर वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो कि प्लेयर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमें भी गोल मारना आता है। नहीं होगा भाई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जितना मैं इस टीम को समझ रहा हूँ ना, ये लोग कुछ नहीं करने वाले एम्बापे के जाने के बाद। मतलब लिटरली तुम्हारे पास चीट कोड टाइप प्लेयर है तो तुम छोड़ दोगे खेलना क्या? सो पता नहीं भाई, बहुत दिक्कतें हैं। एक फाइनली एक एम्बापे जैसा प्लेयर भाई रोनाल्डो एस खेलने लगा था और पूरी टीम पूरा पूरी कोलैप्स हो गई है कर भाई। रही है पूरी टीम। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोर्तोआ को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। डिफेंस का ये है कि मिलिटाओ इतना स्टेप अप कर रहा था, अब इंजर्ड हो गया, वो भी हैमस्ट्रिंग इंजरी है, तो पता नहीं कितने, 1-2 महीना तो गया भाई, 1 महीना तो गया। 6, तो वही ना, बहुत लो पॉइंट आ गया है रियाल का जावी में। Point। अब और और दिक्कत ये है ना, इससे इस लो पॉइंट से निकलने का कोई मैं रास्ता भी नहीं देख रहा, क्योंकि डिफेंडर्स चले गए, अटैकर्स कुछ कर नहीं रहे, कैसे एकदम से चेंज होगा। भाई प्लेयर प्लीज करने के चक्कर में यही होता मतलब एक्चुअली बस वेट कर रहा हूँ विंटर ब्रेक का भाई, क्योंकि तभी रीसेट हो सकता है ये चीज, ये एकदम से सडनली रीसेट नहीं होगी। है। उसने विनीशियस को चांस दिया पूरा, मतलब लड़ाई के बाद भी उस पर ट्रस्ट कर लिया। विनीशियस ने उसे रिटर्न में क्या दिया? कुछ भी नहीं, एक गोल भी नहीं दिया पिच पे। ऑडियंस को जाके बस ये कर रहा है कि सपोर्ट करो हमें। क्यों सपोर्ट करे थे? सो वो कैसे हो गया? सही में भाई। मतलब ये और डिप्रेसिंग इसलिए क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये सीजन स्टार्ट हुआ था कि जावी अलोंसो आया, फाइनली वो फुटबॉल खेलेंगे। वापस सब रैंडम हो रहा है। तो हर मैच में एक नया टीम आता है, नया टैक्टिक आता है, पता नहीं। चल फिर सिटी के मैच में मिलता है। चल, होपफुली 3 मैचेस बचे हैं, एटलीस्ट 1-2 विंस तो हो जाए भाई, बहुत बुरा हाल चल रहा है। मतलब जावी वापस अपने फिलॉसफी पे आ जाए, बाहर में जाए प्लेयर्स। अगर उसे सैक ही होना, देख अभी जैसा चल रहा है वो पक्का सैक होगा। अगर सैक ही होना, कम से कम अपने टर्म्स से हो, ना कि प्लेयर्स के टर्म्स से। देख जैसा हाल दिख रहा है, वो तो भाई सैकिंग की तरफ ही जा रहा है, ये तो क्लियर है भाई। फुटबॉल साला एक साथ देखने नहीं देता, वरना तू देखना भाई क्या चल रहा है, 0-0, जबकि ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ, लॉस ड्रॉस लॉस, ड्रॉ विन, बहुत बुरा हाल है भाई। जबकि क्लासिको हमारा हाई पॉइंट था सीजन का, उसके बाद ये और मैं तो कह रहा हूँ ये सेल्टा मैच में अगर कोई और मैनेजर होता ना, जो मतलब एक्स लेजेंड ना होता और कोई मतलब ना होता, तो यहीं पे सैक हो जाता। सिर्फ जावी है इसलिए शायद थोड़ा और स्ट्रेच मिलेगा उसको। मतलब जावी है इसलिए मेरे को लगता है उसे देंगे चांस लास्ट, क्योंकि वो लेजेंड है। उसके पास प्लेयर्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, एक तो लाइक जो एक्स प्लेयर्स होंगे, तो पर फिर भी जैसा चल रहा है उसमें तो मुश्किल नहीं। चल फिर ओके।